भगवान की। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित, कृष्ण और बलराम मथुरा से उज्जैन चले गए संदीपनी मुनि के आश्रम में विद्या ग्रहण करने के लिए। 64 दिन में 64वां विद्या सीख ली और तब गुरु जी के पास गए कि गुरु जी अब तो हमारी शिक्षा पूरी हो गई, संदीपनी मुनि के पास। तो गुरु जी बोले, हाँ बेटा, शिक्षा तो तेरी पूरी हो गई। अरे मैं जानता हूं कि तू कौन है, ये तो संसार में आया है इसलिए मैं गुरु बन गया, तू मेरा चेला बन गया, लेकिन हमें पता है कि तू कौन है। पढ़ने का तो एक बहाना है, तू तो सर्वेश्वर है। भगवान ने कुछ जवाब नहीं दिया। बोले, गुरुजी कुछ दक्षिणा ले लो, क्योंकि बिना दक्षिणा दिए विद्या फलित नहीं होगी। गुरुजी ने कहा कि देखो लल्ला, तुझे दक्षिणा देनी है तो जा अपनी माता से पूछ ले, यानी गुरुजी की पत्नी गुरु माता से पूछ ले, उनको किसी चीज की आवश्यकता हो तो पूरी कर देना, हम दोनों की दक्षिणा हो जाएगी। कृष्ण और बलराम गुरु माता के पास गए, चरण छू करके प्रणाम किया और बोले, माँ आपने हमें बहुत प्यार दुलार दिया, उससे मैं पूरी जिंदगी नहीं भूल सकता माँ, लेकिन संसार का नियम है बिछुड़ना। आज तो हमें इस गुरुकुल को छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी विद्या पूरी हो गई, कुछ दक्षिणा ले लो। गुरु माता की आंखों में आंसू आ गए। बिछुड़न का गम कोई कोई बर्दाश्त कर पाता है, कमजोर दिल वाले आंसू रोक नहीं पाते। बिछुड़न का दृश्य ही एक अजब होता है, दर्दनाक होता है। वह दृश्य को सह पाना सबके बस की बात नहीं। गुरु माता बोली, बेटा तू चला जाएगा? हम आज जाना तो पड़ेगा, मथुरा जाएंगे। तो बोले कि मेरा आंगन तो सूना हो जाएगा। यदि तू कुछ हमें देना चाहता है तो बरसों पहले मेरा बेटा समुद्र में डूब गया है, न जाने कहां चला गया। क्या तू मेरे बेटे को लाके दे सकता है? बस समय वही चाहिए। भगवान बोले, जैसी आपकी मर्जी। दोनों भाई चले गए समुद्र के पास। समुद्र से बोले, समुद्र सामने आओ। समुद्र सामने आया। बोले कि गुरु माता का पुत्र तुम्हारे अंदर समा गया है, उसे वापस करो। समुद्र ने कहा, प्रभु मैं गुरुपुत्र को नहीं रखा हूं, मेरे अंदर एक दैत्य रहता है, शंखासुर नाम का दैत्य है, वो 5 जन संख्य में रहता है, हो सकता है वह रखा हो, उससे पूछ ले आप। वहां भगवान गए कृष्ण बलराम, गुरुपुत्र तो नहीं मिला, शंखासुर का वध हो गया, 5 जन शंख मिल गया। शंख को लेकर के दोनों ने सोचा कि अब तो लगता है जमपुरी ही जाना पड़ेगा गुरुपुत्र को लाने के लिए। दोनों भाई जमपुरी चले गए और द्वार पर ही जोर से शंख बजाई, जमपुरी डोलने लगी। जमराज दौड़े दौड़े दरवाजे पर आए, भगवान को दंडवत प्रणाम किया। भगवान ने कहा कि भाई हम एक काम से आए हैं, गुरुपुत्र को छोड़ दो। तुम्हारे दूत गुरुपुत्र को लेके आए हैं, उसे हम बंधन मुक्त कराने आए हैं। जमराज बोले कि सरकार, यहां तो सब लोग बंधन से बंध के आते हैं, कर्म के बंधन से बंध के, उसे कैसे खोला जा सकता? भगवान बोले, मेरा आदेश है,
मेरे आदेश का पालन करो, सारे बंधन खोल दो और गुरुपुत्र को मुक्त कर दो। देखिए इतनी बातें हो गई, लेकिन जमराज ने कभी नहीं कहा कि चलिए प्रभु थोड़ा सिंहासन पर बैठिए। क्यों नहीं कहा? भागवत में क्यों तो बहुत है, सारे क्यों का उत्तर देने लगे तो कथा बहुत लंबी चली जाएगी। इसलिए नहीं कहा कि सारे पापी जमपुरी में थे और जो ही भगवान अंदर प्रवेश करते, भगवान का दर्शन जो ही पापी करते, सारे पाप मुक्त हो जाते, सारे भगवान के धाम चले जाते और जमराज का सारा कारोबार ठप हो जाता, जमराज की फैक्ट्री बंद हो जाती। इसलिए जमराज दरवाजे पर बात कर रहे हैं। भगवान को पूछा नहीं कि चलिए मेरे सिंहासन पर बैठिए, नहीं पूछा। गुरुपुत्र को लाकर के दरवाजे पर दिया और गुरुपुत्र को लेकर के भगवान गुरु माता को दिए और वहां से विदा लेकर के मथुरा चले आए। अब एक दिन की बात आप सुने, सुखदेव बाबा परीक्षित से कह रहे हैं, परीक्षित, राधा भगवान के वियोग में व्याकुल थी। जब भगवान मथुरा चले गए थे वृंदावन छोड़ के, उस दिन से दो आदमी के आंखों के आंसू रुके नहीं थे, एक जसोदा मैया और एक राधा रानी। एक दिन राधा रानी जमुना स्नान करने को गई थी, आंखों से आंसू बरस रहे थे। जसोदा मई राधा रानी ने क्या किया, एक दोना बनाई। दोना जानते हैं आप लोग, पत्ते का दोना, दोना बनाई और बना करके आंसू के 2-4 बूंद दोने में डाल दिए। एक माला बना करके दोने में रख दी और मानो कृष्ण को संदेश मथुरा भेज रही है। उस दोने को मथुरा में पानी में जमुना में भसा दिया, छोड़ दिया और उद्धव और कृष्ण जमुना में स्नान कर रहे थे आगे मथुरा के सामने। जो ही कृष्ण डुबकी लगा के बाहर उठे, दोना बहता हुआ गया, कृष्ण के माथे से टकराया, माला भगवान के गले में पड़ा और भगवान ने जब दोना को देखा तो उस दोना में अश्रु बूंद थे। भगवान विकल हो गए, अपने आंसू को भगवान रोक नहीं पाए। उदास चेहरा, वापस महल आए मथुरा और उद्धव से बोले, ऐ उद्धव, तू ब्रज वृंदावन चला जा और जाकर के गोपियों को समझाओ, राधा रानी को समझाओ, नंद बाबा जसोदा मैया को समझाओ कि दुनिया का सत्य बिछुड़न ही है, जो मिला है एक दिन बिछुड़ जाएगा। जाकर समझाओ और कहना कि भगवान सर्वेश्वर हैं, कृष्ण तुम्हारा लल्ला नहीं है। नंद बाबा से कहना, अरे वो तो जगत का ईश्वर है, वो कन 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 वासी है। अब उद्धव को अपना पीतांबर पहना दिया, मोर मुकुट लगा दिया, अपना रथ दे दिया, किसी रथ पर जाओ, नहीं तो तुझे वृंदावन में प्रवेश नहीं मिलेगा। गोपियां तुझे रोक देंगी, वहां के वृक्ष तुझे रोक देंगे, वहां के पर्वत तुझे रोक देंगे। इसलिए तुम मेरा वस्त्र पहन लो, मेरा मोर मुकुट पहन लो और जाओ वृंदावन। उद्धव रथ पर बैठ गए और भगवान से बोले, क्या तुम मूर्ख ग्वालिन के पास हमें भेज रहे हो? उस मूर्ख ग्वालिन को मैं क्या समझाऊंगा? जब मैं तत्व ज्ञान समझाने लगूंगा निर्गुण ब्रह्म के बारे में, तो अनपढ़ ग्वाली क्या समझेगी? ये ग्वालिन, तुम अनपढ़ के यहां मुझे भेज रहे हो। भगवान ने क्यों भेजा उद्धव को ग्वालिन के पास? इसलिए कि उद्धव ब्रह्म ज्ञानी तो था,
लेकिन उसके अंदर प्रेम नहीं था। तो ज्ञान में प्रेम का पुट लग जाए तो फिर आदमी परम ज्ञानी हो जाता है। बिना प्रेम का सब कुछ अधूरा है, बिना प्रेम का संसार अधूरा है। यदि संसार से प्रेम तत्व हट जाए तो धरती का संहार हो जाए। अभी भी यदि धरती टिकी हुई है वो प्रेम के बदौलत टिकी हुई है। प्रेम जगत का सार और कुछ सार नहीं है। प्रेम जगत का सार और कुछ सार नहीं। कहा घनश्याम ने उद्धव कि वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भर कर रो रो कर ये कहती हैं, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। कहा उद्धव ने हंसकर, कहा उद्धव ने हंसकर, अभी जाता हूं वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा कठिन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन। है कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती है, निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान गाती है। प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। चले मथुरा से दूर जब, चले मथुरा से दूर जब, कुछ दूर वृंदावन नजर आया। जब मथुरा से चले तो कुछ दूर से वृंदावन नजर आने लगा। वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझकर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, उलझकर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। कहां जा रहे हो उद्धव? प्रेम की नगरी में जा रहे हो? सावधान होकर जाना, तुम्हारे ज्ञान की गुदड़ी गोपियां बना देंगी, संभल कर जाना। है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। बिटप झुक झुक करे बिटप झुक झुक करे कहते थे, इधर आओ इधर आओ। वहां के गाछ वृक्ष उद्धव से कहते थे, अरे उद्धव जरा इधर आ, जरा इधर आ। पपीहा कह रहा था, पी कहां यही तो बतलाओ। नदी जमुना की धारा शब्द हरिहरि का सुनाती थी, भ्रमर गुंजर से भी यही मधुर आवाज आती थी। है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। उद्धव पहुंच गए नंद बाबा के पास। दूर से तो लगा कि मेरा कृष्ण आ गया, लेकिन जब नजदीक पहुंचे उद्धव तो नंद बाबा ने कहा, नाना मेरा कृष्ण नहीं है, कृष्ण जैसा ये है। चलो कोई बात नहीं, कृष्ण का कोई तो संदेश लेकर आया। जैसे मान लीजिए आपका बेटा प्रदेश दिल्ली में है, दिल्ली में यदि आपका बेटा है और उसके गांव से यदि गांव टोला मोहल्ला का कोई व्यक्ति पहुंच जाए, तब भी उसको बहुत जान होता है कि कम से कम समाचार तो सुनाएगा। उद्धव नंद बाबा को समझाने लगे कि बाबा क्यों आंसू बहाता है? अरे वो निर्गुण ब्रह्म है, उसे भूल जाओ। वो तुम्हारा बेटा नहीं है, वो जगत का परमात्मा है। नंद बाबा बोले कि अरे उद्धव, यदि किसी का पागल बेटा घर छोड़ के चला जाए तो उस माता पिता से पूछो उस पर क्या गुजरता है। और तू कहता है कि मेरा बेटा ब्रह्म है, तो फिर हमें कितना याद आएगा। लेकिन हमें तो उसके अंदर ब्रह्म तत्व तो कहीं दिखाई नहीं पड़ता। वो तो ग्वालिनों के मटके फोड़ा करता था। अरे जसोदा मैया ने तो उसे रस्सी में बांध दी थी, सबको बंधन से मुक्त करने वाला। वो तो बंध गया था, हमें तो कहीं से दिखाई नहीं पड़ता कि वो ब्रह्म है। जसोदा मैया तो कुछ बोल ही नहीं पाई। वहां के समाचार पूछे, बोले कि क्या लल्ला हमें याद करता है कि भूल गया? मथुरा के सब ठीक तो है? उद्धव ने कहा, हाँ बाबा मथुरा में सब ठीक है, लल्ला आपका बहुत याद करता है। अब उस गोपियों को पता चला कि उद्धव आए हैं।
जमुना के तीर पर उद्धव स्नान करने पहुंचे और गोपियों ने उद्धव को घेर लिया। गरज पहुंचे, वहां था गोपियों का जिस जगह मंडल, वहां थी पृथ्वी वायु शांत, धीमी व्योम था निर्मल, सहस्त्र गोपियों के मध्य थी श्री राधिका रानी, सभी के मुख से रह रहकर निकल रही थी यही वाणी, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। उद्धव पहुंचे और बोले कि गोपियां, क्या शरीर से नाता जोड़ रही हो? ये शरीर तो नश्वर है, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो। गोपियां कहती है उद्धव, ये उद्धव मन नाही 10-20, ये उद्धव मन नाही 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग, एक मन था वो तो श्याम के संग चला गया, कौन आराधे ईश, ये उद्धव मन नाही 10-20, उद्धव 10-20 मन नहीं है, एक मन था उसे तो कृष्ण कन्हैया लेकर चला गया। यदि मेरे पास मन होता तो मैं तेरे निर्गुण ब्रह्म को भी जप लेती, क्यों बालू पर नाव चलाने का प्रयास कर रहा है उद्धव? एक भौरा आया, राधा रानी के चरणों पर बैठ गया और भौरों से गोपियां कहने लगी, देखो देखो सखी, ये भौरा आया है ना, अपने मूंछों पर मथुरा के रानियों का गले के हार का कुमकुम चुरा के लाया है हमें चिढ़ाने के लिए। देखो देखो, ये हमें चिढ़ाने आया है। काले सारे कपटी होते हैं सखी, ये जो काले होते हैं ना, सारे कपटी होते हैं। दूसरी ने कहा कैसे? तो सुन, हम कृष्ण की कपट कथा सुनाते हैं। बाली और सुग्रीव 2 भाई थे, एक काला कपटी रामावतार में आया और छल से मार दिया। यह कृष्ण की कपट कथा है। सुन सखी, शूर्पणखा बेचारी, क्या गलती थी शूर्पणखा की? वो तो गई थी विवाह का प्रस्ताव लेके, स्वरूपा को कुरूपा बना दिया। और उद्धव जी ध्यान से सुन रहे हैं, अरे ये तो कृष्ण को तत्वतः जानती है, कृष्ण को केवल अपना प्रेमी ही नहीं जानती है, ये तो जानती है कि कृष्ण वही है, राम वही है। ये तो बड़ी ज्ञानी गोपियां हैं। अब उद्धव का ज्ञान का पर्दा फटने लगा कि हम क्या सोच के आए थे, और ये गोपियां तो परम सिद्ध है। अरे बलि तो धर्मात्मा था सखी, बलि ने क्या बिगाड़ा था? एक कपटी बावन बन के गया और 3 डेग में सारा संपत्ति लिहाड़ा ले लिया। अरे सखी, ब्रज को तो ऐसे त्याग दिया ये कपटी काला, जैसे जंगल में आग लगती है तो पक्षी जंगल को छोड़ के भाग जाते हैं, जैसे पुष्प का पराग लेकर के भौरा उड़ जाता है। ये सारे काले कपटी होते हैं सखी, अनेक उल्हना देती है। जैसे धनहीन पुरुष को निर्धन पुरुष को गणिका त्याग के चली जाती है नाचने वाली, जैसे ब्राह्मण दक्षिणा लेके आशीर्वाद देके चला जाता है, जैसे अतिथि भोजन करके घर छोड़ के चला जाता है, अनेक दृष्टांत दे डाले। उद्धव बोली कह रही तो परम ज्ञानी है। और राधा रानी के चरणों में उद्धव जी लौट गए। 6 बरस रह गए उद्धव जी, 6 महीना रह गए वृंदावन में। जब 6 महीना के बाद लौट के गए तो कृष्ण बोले कि क्या बात है सखा, इतनी देर लगा दी? उद्धव बोले कि बात मत करो हमसे, आज पता चला कि तुम कितने निष्ठुर हो। रोने लगे उद्धव जी। भगवान ने उद्धव को गले से लगा लिया। अरे उद्धव, मैं तो यही प्रेम तेरे अंदर देखना चाहता था। तू कहता है कि राधा से मैं अलग रह सकता, गोपियों से अलग रह सकता। ना उद्धव, मैं राधा के बिना एक पल नहीं रह सकता, मैं गोपियों के बिना एक पल नहीं रह सकता। चल आंख बंद कर, मैं तुझे दिखाता हूं। उद्धव ने आंख बंद किया तो राधा रानी और कृष्ण झूले में झूल रहे थे। सारी गोपियां वो झूला झूला रही थी। अति संक्षेप में मैंने उद्धव की कथा कही। अब एक भजन गाने दीजिए, फिर हम जल्दी जल्दी चलते हैं विवाह की ओर।